हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। और एक और हफ्ता ख़त्म हो चुका है। निफ्टी और बैंक निफ्टी जिस तरीके से परफॉर्म किया है, और ये बहुत हफ्तों बाद हुआ है कि एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने मिला है। तो क्योंकि एक और हफ्ता ख़त्म जब हुआ है, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली सीरीज़ के एक और सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। और ये सेशन एनीवेज दूसरे सेशंस की तरह ही इम्पोर्टेंट होगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के अलावा भी जिस पे आप लोगों को ध्यान रखना है, और जिन चीज़ों पे आज हम इस वीडियो पे डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या निफ्टी बैंक निफ्टी में हुआ पिछले एक हफ्ते में, क्या हो सकता है उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दीजिए, और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल दबा के ऑल का भी बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफाई हो जाए। देखिए, एक चीज़ और मैं बोलना चाहता हूं, आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन साथ में अगर आप उसको लाइक और कमेंट भी करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और अगर आपको लगता है कि आपको नॉलेजेबल कंटेंट मिल रहा है तो आप उसको शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि एक लिमिटेड रेंज तक रह जाता है, फिर वो वीडियो आगे नहीं जा पाता है। देखिए, ना तो आपको इसके लिए कुछ पैसे देने हैं, आपको जो नॉलेज मिल रहा है वो भी एक तरीके से फ्री ही है। तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि उसको लाइक और शेयर कर दें, तो कम से कम वीडियो आगे अगले वालों तक पहुंचे। और अगर आप लाइक और कमेंट करेंगे तो इससे मुझे अप्रिसिएशन मिलेगा कि मैं जो मेहनत कर रहा हूं तो लोग कम से कम उसको सराह रहे हैं, उस पर कुछ पॉजिटिव रिएक्शन दिखा रहे हैं। तो इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर ही सकता हूं। नाउ आते हैं अपने वीडियो पे। देखिए, कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा आपको, उस पर सबसे पहले ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि उसका रेफरेंस कहीं ना कहीं निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको देखने मिलेगा। तो पहले उन चीज़ों को मैं खाली सिर्फ बता रहा हूँ, आपको ध्यान में रखना है, वो कनेक्शन आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि आप स्किप कर करके देख रहे हैं तो फिर हो सकता है छूट जाए। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि हमारा जो रुपया है, इंडियन रुपी या यूएसडी आईएनआर के सामने, ये धीरे धीरे नीचे डिप्रिशिएट हो रहा है, मतलब वीक हो रहा है। ठीक है, ये पिछले कई हफ्तों और महीनों से हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि जहाँ पे 27 अगस्त 2021 को आज से 8-10 महीने पहले जहाँ पे ये 72 पे था, आज ये 79 पे चला गया है, 79 पे 80 के आसपास है। तो एक डेप्रिसिएशन आया है पिछले 10-12 महीने में। और हम आप बोल सकते हैं कि लोएस्ट रेंज पे खड़े हैं अभी। अगर आप देखेंगे निफ्टी का परफॉर्मेंस, यूएसडी आईएनआर का परफॉर्मेंस, तो हम लोएस्ट लेवल पे खड़े हैं। यूएसडी करेंसी में लोएस्ट लेवल मतलब ऊपर के तरफ होता है, मतलब उल्टा होता है इसका, ठीक है। तो हम लोएस्ट लेवल पे खड़े हैं, ये 79.30 पे गया, अभी 79.23 चल रहा है। तो रुपया डिप्रिशिएट हो रहा है। दूसरा चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है, और ये आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट है, और वो है डॉलर इंडेक्स। देखिए, मैं कुछ हफ्तों से बोल रहा हूँ कि डॉलर इंडेक्स जो है नए मूव्स लगा रहा है। और ये जब 2017 के बाद ये जब ब्रेकआउट आया है, ठीक है, ये जो ब्रेकआउट आया है आपको देखने मिलेगा 103 और यहाँ पे 104 के ऊपर। तो ये कहीं ना कहीं जो इंडिकेशन है, ठीक है, जो इंडिकेशन, जो अंदेशा हमको मिल रहा है यहाँ पे कि कहाँ तक जा सकता है, ये कहीं ना कहीं 120 के तरफ, ये जो रेंज है 119 120, ये इसके तरफ जा रहा है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और ये 119 120 ये कब का लेवल है? ये 2002 का लेवल है। तो ये दो चीज़ें हैं जिन पे आपको ध्यान रखना है। तो प्लीज़ इन दो चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए, और जिस तरीके का ट्रेंड है उसको समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं जिन पे आपको, जैसे कि मैंने कहा, कि ध्यान रख के चलना है। अब आते हैं निफ्टी पे, ठीक है। अब आते हैं निफ्टी पे। इसका रेफरेंस क्या है आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ये निफ्टी का मंथली चार्ट है, और यहाँ पे दिखेगा कि निफ्टी अपने मंथली चार्ट से, ये हरा लाइन है, ये इसके आसपास, मैं अगर जूम करूँ, यहाँ देखिए इसके आसपास हरे लाइन पे इसने यहाँ पे बाउंस बैक लेना शुरू किया। ये हरा लाइन क्या है? ये 20 डे का मूविंग एवरेज है। और वहीं अगर आप निफ्टी का वीकली चार्ट देखेंगे तो अपने 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज से ये बाउंस बैक लेना शुरू किया है। नो डाउट ये एक इम्पॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस से बाउंस बैक ले रहा है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है? ये जो इंडिकेटर्स है, खासकर मैकडी,
यहाँ पे दिख रहा है कि ये अभी टूटना शुरू हुआ है। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव डाइवर्जेंस अभी हुआ है। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये है, ये दो चीज़ दर्शा रहा है फिलहाल, या तो कंसोलिडेशन या तो और गिरावट बाकी है। तो ये दोनों चीज़ जो है, इससे कोई एक चीज़ होगा आगे गोइंग फॉरवर्ड। तो अगर ये कंसोलिडेशन होता है तो आप कोई बड़ा बाउंस बैक जैसा हम 2020 में देखा थे उस तरीके का बाउंस बैक एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर करेक्शन होना बाकी है तब तो बोल ही सकते हैं कि करेक्शन होना बाकी है अभी। तब तो यहाँ पे अगला सपोर्ट आपको दिख रहा है 13,000 के आसपास। तो ये दो पॉसिबिलिटी और है जिस पे आपको ध्यान रखना है। अभी हम चलते हैं डेली चार्ट पे। ये आपके सामने निफ्टी का डेली चार्ट है। आई होप आपने बहुत बार देखा होगा, मैंने इतने बार दिखाया कि बहुत लोग बोर भी हो गए होंगे। और यहाँ पे देखिए ये ट्रेंड में शिफ्ट आ रहा है। ठीक है, ये आपका पहला ट्रेंड था यहाँ पे जिस तरीके से, उसके बाद ये ट्रेंड में ये जोन में शिफ्ट हुआ। ठीक है, ये नीचे चले गए यहाँ पे। और एक चीज़ जो हुआ है वो ये हुआ है कि ये जो गैप है ना, ये फिल नहीं हुआ है। मैं इसको हटा देता हूँ। देखिए ये सिंपल सा ट्रेंड है, ये ऊपर का ये नीचे का, तो ये फिल नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है, ये जोन इसको एक्चुअली इसको नीचे आना है इस तरीके से, तो ये अभी तक हुआ नहीं है, ये बाकी है। तो मैं यहाँ पे चार चीज़ें बोला। सबसे पहले तो आपको करेंसी दिखाया, उसके बाद डॉलर इंडेक्स दिखाया, तीसरा इंडिकेटर्स दिखाया, और चौथा मैं पैटर्न समझा रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखिए आप, क्योंकि निफ्टी ऊपर जा रहा है। आप देखिए निफ्टी यहाँ पे 16-17 जून से लेके अभी तक करीबन 7%, 1000 पॉइंट ऊपर जा चुका है। तो जब ये ऊपर जा रहा है, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि इसको नीचे आना चाहिए, राइट, लेकिन ये देखिए इससे पहले भी 21-22 दिन में 7% के आसपास गया था। लेकिन बात यह है कि जो मिसिंग लिंक है ना यहाँ पे, वो प्रॉब्लम, वो दिमाग में कहीं ना कहीं एज फार एज आई एम कंसर्न, ठीक है, अगर मैं अपने एनालिसिस को देखता हूँ तो वो दिमाग में कहीं ना कहीं मेरे को पिन बार बार पॉइंट कर रहा है कि यहाँ पे एक कुछ मिसिंग लिंक है। ये उस तरीके की तेज़ी नहीं है। तेज़ी जो हुई है ना, अगर तेज़ी होना, ये है तेज़ी। ठीक है, ये देखिए ये जो रीबाउंड आया ना, ये है तेज़ी। ये इतने शैलो तेज़ी है, अब देख रहे हैं, ये देखिए 20 दिन में बस 6-7% या 21 दिन में 6-7%। इस पे अगर देखेंगे ये 20-21 दिन में यहाँ पे 15-15% का मूव दिखा रहा है। और इसकी तेज़ी, ये जो हो रहा है अभी, इतना शैलो तेज़ी है कि यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव न्यूज़ आया, और यहाँ पे मैं न्यूज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। न्यूज़ एक डेवलपमेंट है जो बाज़ार को हर दिन, हर घंटे, सालों में कभी भी कहीं पे भी प्रॉब्लम दे सकता है, लेकिन जो इंडिकेशंस है वो कोई पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, ये भी बात है। तो यहाँ पे निफ्टी को एक गैप तो फिल करना ही है। अब वो ऐसे आए या ऐसे जाए वो हमें नहीं पता, लेकिन ये ऐसा गैप जो है, ये जो गैप है ना, ये अभी तक खाली है। ठीक है, तो यह बात आप ध्यान रखिएगा। तो हम निफ्टी में क्या करें, यह सवाल है। देखिए निफ्टी में अगर सोचूं निफ्टी को, तो यहाँ पे मैं ऑप्टिमिस्टिक भी अगर हूँ तो मैं कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे ना ज़्यादा पॉजिटिव रहूँगा। यहाँ पे अगर पॉजिटिव हूँ भी, मैं फूंक फूंक के चलूँगा और लेवल्स देख देख के चलूँगा। तो यहाँ पे जिन लेवल्स पे मुझे ध्यान रखना है और जिन लेवल्स को हम देखेंगे वो कुछ इस प्रकार से हैं। ठीक है, तो ये देखिए आप कि इस तरीके से यहाँ पे आपके लेवल्स हैं, और इन लेवल्स पे मुझे ध्यान रखना है। तो लेवल्स मैं अगर बोलूँ निफ्टी का, तो नीचे 15,756 और 15,660, ये दो लेवल हैं जिन पे हमें नीचे ध्यान रखना है। और ऊपर यहाँ पे 16,430, और ये स्ट्रेच हो सकता है 16,800 तक। तो ये जो लेवल है ये हमारा करंट रेंज है जिस पे हमें ध्यान रखना है। नो डाउट निफ्टी ऊपर जा सकता है, कोई दो राय नहीं है इसमें, निफ्टी यहाँ से ऊपर जा सकता है, लेकिन निफ्टी 15,660 के नीचे नहीं जाना चाहिए। फिर से मैं फिर से बोलूँगा, यहाँ पे
जो इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, निफ्टी को हम जब देखते हैं तो हम एक वैक्यूम में नहीं देखते हैं। ठीक है, निफ्टी का प्राइस ट्रेंड देख रहे हैं, लेकिन हम वैक्यूम में नहीं देखेंगे। आप अगर ये इग्नोर कर दे कि डॉलर इंडेक्स कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, हमारा रुपया कंटिन्यूसली कमज़ोर हो रहा है, ये सब इग्नोर कर दे, लेकिन यहाँ पे जो इंडिकेटर्स हैं जो निफ्टी के, उस पर तो आप बिलीव करेंगे ना। तो वहाँ से ये 3 4 5 चीज़ें जहाँ से मुझे मिसिंग लिंक नज़र आ रहा है, राइट। तो फिलहाल ये है निफ्टी का। अगर ऊपर जाना भी है तो अभी हमारे सामने 16,400 और 16,800 तक जा सकता है, और नीचे 15,756 और 15,660, ये दो लेवल सपोर्ट है। इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज़ हम फिर से जाएंगे यहाँ पे देखिए 15,180 190 के आसपास, और इस बार ये इसका आखिरी सपोर्ट नहीं होगा, इसके नीचे जाएगा। ठीक है, ये 15,190 जो है यहाँ तक रुक गया था पिछले बार, इस बार नहीं रुकेगा वो। और इसी के साथ हम चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। देखिए, मैं ट्रेंड के खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है, और मैंने ये भी कहा है कि यहाँ से बैंक निफ्टी जो है ये ऊपर जाएगा, लेकिन एक लिमिटेड दायरे में, क्योंकि मैं ज़्यादा अभी ना पेसिमिस्टिक अगर नहीं हूँ तो ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं होना चाहता हूँ। यहाँ पे बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी का ये वीकली चार्ट है, ये अभी निफ्टी की तरह अपने वीकली चार्ट के 100 डे जो एवरेज है, 100 डे वीकली एवरेज है, वहीं से ये टर्न अराउंड होना शुरू किया है। लेकिन इसका जो प्राइस परफॉर्मेंस है वो किस तरीके का रहा है, देखिए ये बात सही है कि बहुत लोग बैंकिंग पे और बाकी चीज़ों पे, अगर आप एनालिस्ट का भी सुने तो उनको लगता है कि बैंकिंग अभी परफॉर्म करने वाला है, क्योंकि एक चीज़ है, बैंकिंग ने परफॉर्म किया ही नहीं। अगर आप 2021 से पूरा देखें, जनवरी फरवरी के बाद से, तो पूरा का पूरा जो रेंज है फ्लैट रहा है, और बहुत सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने उन्हें आप देखेंगे कि यहाँ पे अंडर परफॉर्म किया है, लैग किया है, और उसका कहीं ना कहीं एक वजह है करेंसी। और जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा है, मुझे लगता है कि एक और लेग का करेक्शन बाकी है, और इसका डायरेक्ट करेंसी देखिए, करेंसी अगर गिरता है ना, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है फाइनेंशियल्स पे आता है, एनबीएफसीज पे आता है। तो ये कहीं ना कहीं जो मेरी सोच है, मैं अपनी सोच बता रहा हूँ, और मेरी सोच जो एनालिस्ट है या बाज़ार में जो दिग्गज है उनसे उन्नत नहीं है, लेकिन जितना मेरा लिमिटेड समझ है उस हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर ये सिंपल सी बात है, अगर डॉलर इंडेक्स लगातार मजबूत होते रहेगा तो हमें कहीं ना कहीं जो रेजिस्टेंस है वो फेस करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर बाकी बाज़ार नीचे हैं या रेंज बाउंड है, और हम जो भी कर रहे हैं यहाँ पे जो भी हो रहा है ना, एक शॉर्ट कवरिंग से ज़्यादा कुछ भी है। यहाँ पे टर्न अराउंड वाले सिग्नल है ही नहीं, जहाँ पे बाज़ार में हर एक चीज़ सर्किट पे बंद हो, तब आता है मज़ा। आपने देखा था 2020 के बाद किस तरीके से शेयर्स जो थे सर्किट टू सर्किट लगातार लगा रहे थे, वैसा तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, और ना वैसा माहौल दिख रहा है यहाँ पे। बैंक निफ्टी का भी अगर आप ट्रेंड देखेंगे इस तरीके से, ये देखिए, ये बैंक निफ्टी का जो यहाँ पे बना था, यहाँ पे भी आपको दिखेगा ये ये यहाँ पे एक ट्रेंड था, उसके बाद यहाँ पे भी ये ट्रेंड शिफ्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे नीचे चले गया। नो डाउट अगर आप इसको ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं बैंक निफ्टी को, ठीक है, इसको हमें ये जून 2021 के अक्टूबर से नहीं देखना चाहिए, लेकिन मैं इसका ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट बोलूँ इस तरीके से, है ना, तो आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी जो है एक रेंज में ही है, जबकि अच्छे अच्छे दिग्गज शेयर की पिटाई हो रही है, लेकिन बैंक निफ्टी ने अपने आप को एक रेंज में सीमित करके रखा है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये रेंज है, इसमें सीमित करके रखा है। तो इसीलिए बैंक निफ्टी पे भी अगर मैं जाऊँ तो जैसे मैंने निफ्टी पे अपना व्यू बनाया है, बैंक निफ्टी में भी उससे कुछ अलग नहीं होगा। तो हम शॉर्ट टर्म पे चलते हैं चार्ट पे, और देखते हैं कि बैंक निफ्टी जो यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखा रहा है वो किस तरीके का है, और हमें उससे क्या इंडिकेशंस मिल रहे हैं। बैंक निफ्टी पे भी मैं जो अप्रोच रखूँगा वो कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रखूँगा, और मैं एक लेवल के नीचे तो बिल्कुल नहीं जाऊँगा। देखिए, मेरा जो इंटेंशन है या मेरा जो बैक ऑफ माइंड जो थिंकिंग चल रहा है वो ये है कि यहाँ पे एक डिस्कनेक्ट तो हो गया है, कि मैं रोज़ रोज़ देख रहा हूँ कि हमारा करेंसी गिर रहा है, डॉलर इंडेक्स मजबूत हो रहा है, लेकिन बाज़ार परफॉर्म कर रहा है। तो क्या
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे दो चीज़ हो सकता है। एक तो ये कि यहाँ पे एक पूरा का पूरा डिस्कनेक्ट है ना, हम अभी नहीं तो बाद में गिरेंगे। दूसरा ये कि बाज़ार को या बड़ा जो मनी है, पैसा जो घूमता है, उनको लगता है कि जो ये रेट हाइक और ये सब हो रहा है ना, ये ज़्यादा दिन तक चलने वाले नहीं है, और लोग अपना पोजीशनिंग लेना शुरू कर दिया है। ठीक है, ये दोनों में से एक चीज़ हो सकता है। लेकिन बात यह है कि मैं सिर्फ अगर डेटा को देखूं, मैं डेटा ड्रिवन बात करता हूं, न्यूज़ ड्रिवन नहीं। तो मैं डेटा को देखूं, अभी का डेटा मुझे क्या कहता है? अभी का डेटा मुझे ये कहता है कि यहाँ पे जो नंबर्स हैं, जो ट्रेंड बता रहे हैं, वो कहीं ना कहीं निफ्टी और बैंक निफ्टी के फेवर में नहीं दिख रहे हैं। अगर डॉलर इंडेक्स मजबूत होता रहा, इससे इक्विटी को नुकसान होगा, और खाली भारत देश में ही नहीं, पूरे विश्व भर में इससे इक्विटी को नुकसान होगा। तो एक लेग ऑफ करेक्शन, इसीलिए मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं है कि बैक ऑफ द माइंड मैं ये लेके चल रहा हूँ कि यहाँ पे नो डाउट शॉर्ट कवरिंग तो हो रहा है, लेकिन एक और करेक्शन बाकी है, और वो फाइनल होगा, लेकिन वो बड़ा होगा। ठीक है, ये चीज़ मैं लेके चल रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने निफ्टी में दिखाया था, बैंक निफ्टी में मैं वही दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में भी ये जो पूरा का पूरा गैप है ना, वो भी बचा हुआ है। और हमें बैंक निफ्टी में जो फ़िलहाल रेंज है 34,000 का नीचे है, और 36,400 ऊपर है। ये स्ट्रेच हो सकता है 36,800 तक। और इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर तक जाएगा ही, हो सकता है अभी यहाँ से नीचे आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। ये बात याद रखिए, क्योंकि ये शॉर्ट कवरिंग हो रहा है। शॉर्ट कवरिंग ये कभी कभी बाज़ार में लेवल्स बनते हैं। ठीक है, पहले जो प्रीवियस लेवल है उनसे हम नहीं ले सकते, बाज़ार में लेवल्स बनते हैं। तो यहाँ पे अगर ये 35,000 के नीचे आता है फ़िलहाल, तो 34,000, और उसके बाद 33,000 और 33,200 इस रेंज में आ जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, निफ्टी और बैंक निफ्टी में आप ऑप्टिमिस्टिक रहिए, बाज़ार ऊपर जा रहा है तो बिल्कुल ट्रेड कीजिए। ठीक है, लेकिन जो डेटा है, जो डेटा पॉइंट मैंने बताए, वो खुद से तो नहीं बताए, वो रॉ और फैक्ट डेटा है। चाहे इंडिकेटर्स को देखूं मैं, चाहे मैं करेंसी को देखूं, चाहे मैं डॉलर इंडेक्स को देखूं, या चाहे मैं प्राइस परफॉर्मेंस को देखूं, ठीक है, वो मुझे कहीं ना कहीं एक डिस्कनेक्ट बता रहे हैं। और वो डिस्कनेक्ट आपको दिमाग में लेकर चलना है कि ये दिमाग में ये एक डिस्कनेक्ट है, और इससे बाज़ार को हार्म हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि गलत भी तो हो सकता हो, बिल्कुल हो सकता हूँ मैं, है ना, कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो गलती मैं तब एक्सेप्ट करूँगा जब बाज़ार मुझे वो चीज़ परफॉर्म करके दिखाए। अगर मैं तो बोल ही रहा हूँ, बैंक निफ्टी मुझे जिस दिन 3,000 4,000 पॉइंट मूव करता हुआ दिखाई दे गया, ठीक है, मैं भी मान लूँगा भाई, है ना। निफ्टी जिस दिन 1,000 पॉइंट मूव करता हुआ दिखाई देगा, निफ्टी आज देखिए 16,000 का इंडेक्स है, तो आप ये मत सोचिए निफ्टी के लिए 1,000 पॉइंट या 2,000 पॉइंट बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, राइट। तो अगर निफ्टी अगर 1,000 पॉइंट मूव कर गया, मैं भी मान लूँगा बैंक निफ्टी 3-4 हज़ार पॉइंट, तो वो मूवमेंट तो आए जिससे बंदे को लगे कि हाँ बाज़ार में कॉन्फिडेंस है। 200-300 पॉइंट या 70-80 पॉइंट का रोज़ जो ये दिखा रहे हैं यहाँ पे, है ना, उससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होता बाज़ार में। एक बात याद रखिए कि बेस फॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब शॉर्ट कवरिंग हो रहा था यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं किस तरीके का यहाँ पे ट्रेंड हुआ था। यहाँ पे देखिए आप 27 दिन में 20% बैंक निफ्टी ने छलांग लगाए थे। उससे पहले भी नीचे से आप देखिए 45 दिन में यहाँ पे 15% बड़े बड़े मूवमेंट आए थे। तो ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर यहाँ पे 3-4 हज़ार पॉइंट मूव करने दीजिए, फिर मैं भी मान लूँगा उस चीज़ को, लेकिन उससे पहले नहीं। So this is the end of the video. Thanks for watching.